ਤੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਦਰ ਆ ਗਈ, ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਵੰਡ ਸਕੇ, ਚੱਦਰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਚੱਦਰ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਰਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਪਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਧਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਧਰ ਆਉਂਦੀ, ਇਧਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਧਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਦਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦਬ ਕੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਲਾ ਕੇ ਮੜੀ ਬਣਾਈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਹੜ ਆਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੜੀ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਬਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੋਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮਾਏ, ਪੁਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਔਰ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸਬੋ ਮੈਂ ਕਰੋ। ਮੜੀਆਂ ਚ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਲਕੋ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਲੱਭੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚ ਲੱਭੋ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਇਤਨੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਨ, ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਝੇ। ਕੌਣ ਸਮਝੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੇ? ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਵਾ ਦੇ ਚ ਉੱਡ ਗਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਪਕੜੀ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪਿਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਮਗਹਰ ਗਿਆ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ लगा, सरदार जी आप कबीर जी के दर्शन करने आए हैं, दक्षिणा यहां रखिए। मैं कहा आप यहां भी आ गए? वो तो आपसे डरता हुआ बेचारा यहां आया था, आपने पीछा किया यहां तक। इत्थे मैं थानू छड़ के इत्थे आया सी, तुसी इसनू नहीं छड़िया, फिर इत्थे आ गए, इहदी मड़ी ते बैठ गए हो, तुसी इसदे बोल नहीं पढ़े। औखा जरूर होया ब्राह्मण, पर मेरे मुंह बोल निकल गए। मैं कहे ते थाथों बेचारा तंग आके इत्थे आया सी, पीछा छुड़ाया इसने, पर तुसी इसदा पीछा नहीं छड़िया, तुसी इत्थे भी आ गए। इत्थे भी इसदी पूजा दा नारा लांदे पए हो, उदों ते तुसी टिकण नहीं दिता, बनारस ते रहण ही नहीं दिता, विचारे नूं मजबूरी बनारस छड्डनी पई। उदों ते तुसी ये आखिया सी, सगल जन्म सिर शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठदाया। काशी मगहर संबिचारी, होछी भगत कैसे उतरस पारी। ये होछा भगत है, अज्ञानी है, कख नहीं समझ। मगहर ते काशी नूं इक्को ही समझदा है, होछा भगत है। उदों ते तुसी होछा कहा सी, उदों ते तुसी अज्ञानी कहा सी, अज इस दी मड़ी ते बैठ गए। और होछा इस करके कहा क्योंकि मगहर ते काशी नूं इक्को ही समझदा सी। कुछ सियाणियां ने कबीर नूं कहा भी लोकी मरण लई ते इत्थे आउंदे ने। आप सुन के हैरान होवोगे, कदी तुहाडा जाना होया होवे, उत्थे मुर्दियां दी लाइन लगदी है, नंबरवार जलाए जांदे ने, क्योंकि तमाम वड्डे वड्डे शहरां तो धनाड़ बंदियां दीयां लाशां उत्थे आउंदियां ने, पटने तक तो
इलाहाबाद है, पटना है, कानपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, दिल्ली है। क्यों? एक जो है वहम है, कल्पना है कि जिस दी मौत इत्थे होवेगी ते इत्थे जलाया जाएगा, सीधा शिवां दी पुरी च जाएगा। तो लोकी या मरण लई इत्थे आउंदे ने या अपनी देही जलाण लई। तो लाइन लगी रहिंदी है मुर्दियां दी। मैनू 2-3 दिन देखण दा पूरा मौका मिले, क्योंकि गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब जी का इतिहासक आस्थान बिल्कुल नेड़े है। दास उत्थे कथा करदा सी ते मैं जाके उत्थे बैठ के देखदा सी। अमीरां दियां लाशां, वड्डे वड्डे धनाढ़ बंदियां दियां लाशां, जिन्हां नाल 500-500 हज़ार बंदा भी नाल आया है, इत्थे जलाण वास्ते लिआंदे पए ने। कबीर ने ऐलानिया किया, कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम ना भूलो कोई, क्या काशी क्या ऊकर मगहर राम हृदय जो होई। हिरदे च राम होना चाहिए है, तो की काशी ते की मगर, कुछ भी नहीं मैंने रखते। असी चलदे फिरदे तीरथ हां, साडे नाल काशी चलदी, असी काशी करके नहीं हां, साडे करके काशी है। इसनू जिगर मुरादाबादी ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान किया। वो कहता है, हमको बनाए जमाना, ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। कबीर कहते नहीं, काशी साडे नाल चलदी है, ये तीरथ साडे नाल चलदे ने। कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम ना बोलो कोई, क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई। जद भी किसे ने ऐसी गल आखी है जो बंदियां नाल तालमेल नहीं बैठिया, या ते उन्हां नूं शहीद कर दिता गया या उन्हां दी खूब बेइज्जती हुई है। अगर कोई संत पूजिया जा रहा है, बड़ा सन्मानित हो रहा है, तो समझ लेना उही गल आख रहा जिहड़ी तालमेल बैठता है, उच्ची नहीं आखी है। जैसे उच्ची ना आखण दा कारण 2 तरह का हो सकता है, या तो इसनूं उच्ची गल दा पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता, संत है ही नहीं। क्योंकि मैं हुणे ही अर्ज की है 90% ते संत है नहीं, ते 10% जिहड़े संत ने इन्हां दे कुछ सोच लेंदे ने, वो नहीं आखना जिहदे नाल जगत दा तालमेल नहीं बैठता, वो नहीं कहना। धन गुरु नानक देव जी ने कह दिता, और सारी जिंदगी संघर्ष दे च लंघी। किधरे बाबर दी जेल दे च ने, और किधरे रोहेलखंड दे च, जिथे बरदा फरोशी सी, मनुखा नूं बेचिया जांदा सी, पकड़ के जंजीरां च वेचण वास्ते खड़ा कीता। किधरे 5वां स्वरूप लाहौर दी हवेली च बंद है, तरह तरह दे तसईये है। 6वां स्वरूप ग्वालियर दे किले दे च बंद है, बड़ा भारी संघर्ष। 9वां स्वरूप दिल्ली दे पिंजरे दे च बंद है। 10वें नूं सारी जिंदगी संघर्ष दे च बतीत करनी पई। अला यार खानों भी कहना पिया, आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी, तुसी ते एक दिन भी आराम नाल अपना पहलू नहीं बदल सके। सारी जिंदगी संघर्ष दे च लंघी, अदावतां ही अदावतां, सोडियां दी अदावत, मसंदां दी अदावत, वक्त दी हुकूमत दी अदावत, और वक्त दे ब्राह्मणी समाज दी अदावत। आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। भावें ए आलम फाजल महान शायर ऐसा भी कहता है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। अगर दुनिया इंसाफ करे, जे इंसाफ करने दी जांच किसे नूं आउंदी है। अला यार खान ने भी कबूल कर लिया, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह नाल इंसाफ नहीं किया गया, नहीं होया, मिलिया ही नहीं, इंसाफ मिलिया ही नहीं। अवल ते जगत दे बड़े बड़े श्रेष्ठ अवतारी पुरुषां नूं इंसाफ नहीं मिलिया। अज अरब भावें पूजदा होवे मुहम्मद साहब नूं,
ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था। तो ये अला यार खां कहता अगर दुनिया दे सियाणे मनुख इंसाफ करन, इंसाफ करे जी में जमाना, तो यकीन है कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। एक आवाज होके कह देगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की मुशाबित किसी होर नाल नहीं की जा सकती। ऐसा पुरख जो हर पहलू च मुकम्मल है, ये योगी भी है, ये राजनैतिक भी है, ये साहित्यकार भी है, कलम दा धनी भी है, ये तलवार दा धनी भी है, ये विचार दा धनी भी है, और ये चोटी दा भगत भी है। इतनी खूबियां ले बैठा है। अक्सर तलवार दे धनी कलम दे धनी नहीं होई, उन्हां दी कलम तो कुछ भी नहीं निकलिया। ये रूहे जमीन ते पहली दफा होया कि जो तलवार दा धनी है वो विचार दा भी धनी है, कलम दा भी धनी है, जिसदी कलम तो रब्बी गीत निकले, रब्बी संगीत निकले। ऐसा संगीत अज भी सियाणे तो सियाणे कहते हैं, ऐसा संगीत अज तक पैदा नहीं हुआ, अज ऐसा गीत अज तक पैदा नहीं होया। किसी वक्त थोड़े सामने कुछ झांकियां मैं रखांगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे संगीत, भुजंग प्रयात छंद, संगीत भी नाल चलता है, गीत भी नाल चलता है। इको ही गीत दे संगीत और गीत और फिर इतिहास। ये खूबी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जगत दे सामने रखी। तो अला यार खां कहता है इंसाफ करे जी में जमाना, तो यकीन है कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। ते हुण इत्थे कह दईए अला यार खानू नहीं, तू जो कह रहे हैं या हो सकता डरदा मारा कह रहे हो या लोभदा मारा। कहते मनुख झुकदा है किसी दे अगों आम कारण, आम लोकां दे कारण दो ही आउंदे ने, तीजा कारण नहीं आउंदा। या ते डरदा मारा झुकदा है या लोभदा मारा, वरना झुकण दा होर कोई कारण नहीं है। या ते डरदा है सलाम करदा है, या कुछ इस तो लेना है लोभ है सलाम करदा है। तू मुसलमान है अला यार खां ते कहना है किसे नाल मुशाबियत हो ही नहीं सकती गुरु गोबिंद सिंह दी, और जगत ने इंसाफ नहीं कीता गुरु गोबिंद सिंह नाल। तू जो ये कह रहे हैं डरदा मारा या लोभदा मारा, तो पता है अगे एक ही कहता है अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है। अगली इसदी जो है नज़म, अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, मेरे हाथ दे कलम मामूली नहीं है, बड़ी ताकतवर शायर दी कलम है। विचार उगल दिए, सच्चाई उगल दिए, इहदे चों सच दे नगमे निकलदे ने। ये कोई लेखा जोखा हिसाब किताब लिखण वाली किसी बाणीए दी कलम नहीं है, एक कलम शायर दी है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। कहंदा अख मेरी एक, मैं सागर दियां लहरां नूं वेखां, किनारे नूं देखां, गहराई नूं देखां। किस किस दा जिक्र करां? जे उपर उपर गुरु गोबिंद सिंह जी नूं देखियो तो लहरां दा बड़ा बहाव है, ठहराव नहीं है। गहराई च जांदियां ते शांति है, जे गहरे तल दे च झात मारदियां ते जोगी बैठा है, बाहर देखदियां तो एक बादशाह है। ये अला यार खां कहंदा है। भाई साहब भाई नंद लाल नूं भी कहना पिया, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਜਦ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ।
एक संत बैठा है, एक रब नाल जुड़ी हुई आत्मा बैठी है। तो खैर मैं सुभाविक जो है ये सामने गल आ गई ते कह देती, जगत विच अक्सर सच्चाई पूर्ण तौर ते कुछ महापुरुषां ने बयान नहीं की थी, ते कुछ अवतारी पुरुषां ने बयान की थी, समझ दे च नहीं आई, तालमेल नहीं बैठे। किस दी समझ च आई? क्या बोधी समझ सके महात्मा बुद्धि गल नो? उन्हें ते कहा सी धुन नाल जुड़ो, ध्यान जोड़ो, सारे मूर्तियां नाल जुड़ के रह गए, उहदे बुत नाल जुड़ के रह गए। और मैं ते पढ़ के बड़ा हैरान होया, क्योंकि उन्हां दा नाम सी बुद्ध, वैसे नाम उन्हां दा सिद्धारथ सी। ते ज्ञान किसे नूं मिल जाए तो कहंदे ने इसनूं बोधकता मिल गई है, बुद्धि मिल गई है, बोध मिल गया, ज्ञान। तो जिस दिन इन्होंने ज्ञान मिलिया, बोध मिलिया, तो सिद्धारथ दा नाम पै गया बोध, इते बुद्ध हो गए, महात्मा बुद्ध। जद अफगानी लोग हिंदुस्तान दे चाहे ये धा दा उच्चारण नहीं कर सकते सन, ईरानी अफगानी खा धा ढा हा इस दा उच्चारण नहीं कर सकते, अज भी नहीं कर सकते। इन्हां लई अज भी कहना बड़ा औखा है। इन्हां ने बुद्ध नूं आखिया बुत, ता नाल उच्चारण कीता। ये टा दा भी उच्चारण नहीं कर सकते, टैक्सी नूं ताक्सी करके कहंदे ने उत्थे। मैं तो देख के हैरान होया, 8-10 लफ्ज इन्हां च है नहीं, कोई नहीं। ता बोल सकते हैं, टा नहीं। जैसे गोरे इत्थे मैं देखे ने, वो भी जद हिंदी बोल दें ना, तुम को कहते हैं, तुम को नहीं कह सकते, तो टा बोल सकते हैं, ता नहीं बोल सकते। अपनी अपनी जबाना। बुद्ध नहीं कह सकते सन, बुद्ध कहा तो सहजे सहजे बुद्ध दे अर्थी मूर्ति बन गए, वरना बुद्ध दे अर्थ सन बुद्ध, महात्मा बुद्ध। गल इतनी सी, सिलसिला जो है ए सी। खैर ए ते विचकार जो है गल आ गई, किथे बुद्धिस्ट लोगों ने समझी महात्मा बुद्ध की गल नो, किस हिंदू ने समझे कृष्ण नो, किस मुसलमान ने समझे उस महान पैगंबर नो, और किस सिख ने समझे गुरु नानक नो। गुरु नानक दा आदर्श, गुरु नानक दा सिद्धांत, सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकन, ये वख वख रंग रूप सब एक दे च बह रहे ने। मैं सब दे नाल हां, सब मेरे नाल ने। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। क्योंकि भरतरी ने, गोरख ने ये पूछिया सी थोड़ा वरन ते भेख, तो साहिब कहने लगे सारा ब्रह्मंड मेरा वरन भेख है, मैं सब दे नाल, सब मेरे नाल। मैं किसे तो न्यारा नहीं और मैथों कुछ भी न्यारा नहीं। आई पंथी सगल जमाती मन जीते, सारियां जमातां मेरे नाल ने, मैं सारियां जमातां दे नाल। समुच्चा ब्रह्मंड मेरे नाल है, मैं सारे ब्रह्मंड दे नाल हां, बह रहे हैं एक। नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। तो किसने इस गुरु नानक दे सिद्धांत नूं समझे, किसने जाने? बोल सिर दे उपरों लंघ जाते हैं। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं वो जो एक है ओंकार है, वो सारा बहाव चल रहा है, और वो जो ओंकार है सत है, मिथ नहीं है, कल्पना नहीं है, मिथ्या नहीं है, सत्य है। और जो सत्य है वो नाम है। हुण नाम दी 1-2 मिनट मैं विचार करा। सतगुरां दी बाणी ते इस ढंग नाल नाम जिहड़े असी जानदे हां, इहनूं नाम नहीं मनदे। कहंदे ना प्रभु दा नाम, ते इहदा मतलब एक ते प्रभु है, एक उसका नाम होवेगा। बई ईश्वर दा नाम जपो, इहदा मतलब एक ईश्वर है ते फिर उसका एक कोई नाम है। खुदा दा नाम लो, तो इहदा मतलब एक खुदा है ते फिर उसका कोई नाम भी है। इंज कहंदे ने सारे, कहंदे ने भगवान दा नाम जपो, हद हो गई, एक भगवान है तो फिर उसका कोई नाम है।
गुरु का नाम जपो तो एक गुरु है तो फिर उसका कोई अगो नाम है। इसनों इस तरह लो तुसी, इसका मतलब नाम अलग रह जाता है, अलग रह जाता है। एक दफा मैं फिर दोहरा दिया भी खुदा का नाम जपो तो इसका मतलब एक खुदा है तो फिर उस खुदा का कोई नाम होवेगा। परमात्मा का नाम जपो तो एक परमात्मा है, उस परमात्मा का फिर कोई नाम होवेगा। गुरु का नाम जपो तो एक गुरु है तो फिर इस गुरु का कोई नाम होवेगा। ईश्वर का नाम जपो, प्रभु का नाम जपो। दरअसल नाम किसी होर गल की तरफ सूचना कर रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। हस्ती उंज कलगीधर पिता कहते ने इस तरह के नाम जो लोकी जानते ने तेरा नहीं है। अनाम है, अठाम है, तेरा कोई नाम नहीं, कतई कोई नाम नहीं। अनामे अठामे मनुख की दुनिया च ये सारे नाम ने, पशुओं की दुनिया च कोई नाम नहीं ने, पंछियों की दुनिया च कोई नाम नहीं। ते फिर मैं अर्ज करा रब की दुनिया च कोई नाम नहीं। सिर्फ सियाणे मनुख कोल है, सूझबूझ अकल मनुख कोल है। इसने नामां नूं जन्म दिता है महज इस वास्ते कि ज्ञान प्राप्त हो सके, समझ दे सकीए, समझ ले सकीए। जैसे तुसी मेरे ते प्रश्न करो भी इस वक्त तू कित्थों आया है, तो मैं कहदा कि मैं बहुत वड्डे शहर तो आया। बड़ा वड्डा शहर सी, बड़ी आबादी सी संघनी। तो तुसी आखो शहर का नाम की है, तो मैं आखा नाम मैनू नहीं आउंदा। तो फिर तुसी की अंदाजा लगाओ मैं कित्थों आया। तो मैं थानू कह दिया इसे शहर विच मेरा एक दोस्त रहिंदा है, मेरा मित्र रहिंदा है, मैं उसनों मिलना चाहना। तो मैनू दसो उसका थां टिकाणा। तो थोड़ा पहला प्रश्न तो यह होगा भाई ये दस भाई उसका नाम की है। तो मैं आखा नाम मैनू नहीं आउंदा। तो की दसोगे मैनू, किस तरह दसोगे? नाम सिर्फ जानकारी लैण वास्ते, जानकारी देण वास्ते। और हस्ती पहले आउंदी है, नाम बाद विच। बच्चे का जन्म पहले होया, नाम ते महीना साल 6 महीने बाद विच। नाम लेके कोई मनुखी बच्चा नहीं जमदा। सब अनाम आउंदे ने, परमात्मा तो सब अनाम आउंदे ने, नाम बाद विच दिता जांदा है। लेकिन एक नाम ऐसा है जिस दे आसरे ते सब कुछ खड़ा है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। सारे एक खंड ते ब्रह्मंड नाम दे आसरे ते खड़े ने। सब कुछ उस नाम दे आसरे ते खड़े ने। तो फिर वो नाम की है? एक प्रश्न खड़ा होवेगा। तो नामां नूं इस तरीके नाल व्याख्या दे च लिआंदा गया, किरतम नाम, अकिरतम नाम, जाती नाम, सफाती नाम। मैं चाहता तो इसी इसे दी व्याख्या करा, पर मैं होर पासे चला गया तो समा हो गया तो थानू लेट भी नहीं करना चाहता। मैं एक किरतम नाम, अकिरतम नाम, जाती नाम, सफाती नाम अगर गुरु नानक ने मेरी अकल इस तरह ही बनाई रखी तो यही सोचनी बनी रही तो कल खुलासा करांगे। वो जो एक है वो ओंकार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है वो नाम वाला है, नामने वाला है, उसदा नाम है। तो इस नाम की व्याख्या करनी तो मैं अज सी पर हो नहीं सकी। मैं तो गुरु नूं कुछ होर मंजूर सी। समा अपनी चाल नाल जो है चलदा है। तो इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भावें ये अचानक शाम का दीवान रखा गया, सवेरे का भरपूर हाजरी तो जांदियां जांदियां भी संगतां कई 4 बजे तक गए ने ते फिर तुसी आ गए हो। ये थोड़ा शौक, थोड़ी शरधा, थोड़ा सुनन दा चाह पातशाह बनाई रखे। ये शरधा और ये शौक, और आप सुनते रहो, आनंद माणते रहो। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मन नाल संबंधित रखदा है। मंत्र दा मतलब मन नाल है। और कुछ ते सियाणे जी कहंदे ने मन करके इसका उच्चारण है मंत्र, जो मन दे लई है, जो मन दे तब्दीली लई है, मन दे परिवर्तन लई है।
खैर ज्यादा खुलासा ना करिए। ये मूल मंत्र जिसकी आरंभता है एक वाहिद एक, वो एक ओंकार है। अगे उसके स्वरूप की व्याख्या है, सुभाव की व्याख्या है। किसी हद तक किसी भी चीज नूं देखिए, एक उसका रूप होंदा है, एक उसका सुभाव होंदा है, एक उसकी सूरत होंदी है, एक उसकी सीरत होंदी है। सूरत नूं समझना, सीरत नूं समझना तो इसनूं कहंदे ने पूरा समझ ले, जान ले। रूप नूं समझना, सुभाव नूं समझना। रूप अखां ने वेखना है, अगर अखां नहीं तो रूप देख नहीं सकेगा, सूरत देख नहीं सकेगा। पर अकल नहीं, समझ नहीं, सूझ नहीं तो सुभाव की परख नहीं कर सकेगा। अखां किसी का सुभाव नहीं पढ़ सकदियां। 2-4 दिन, 5-10 दिन, 20-25 दिन किसी की संगत करदे ही पता चलता है इसका सुभाव की है, किस फितरत दा मालिक है। तो परमात्मा बारे भी एक कोशिश हुई, उसका सुभाव की है, उसका स्वरूप की है। स्वरूप दे तल ते वो सरगुण बनया, सुभाव दे तल ते वो निर्गुण बनया। इस तरह परमात्मा नूं भी 2 हिस्सियां च वंडिया गया, निर्गुण सरगुण। जो दिखाई देंदा है और जो नहीं दिखाई देंदा। जो दिखाई देंदा है सरगुण, जो नहीं दिखाई देंदा निर्गुण। इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने दावा किया, असी सरगुण दे उपासक नहीं हाँ, निर्गुण दे। मक्के दे जो खाना काबा इब्राहिम दा बनाया होया सी, पीढ़ी दर पीढ़ी वख-वख अवतारी पुरुषां दे कब्जियां च आंदा रहा, अखीर दे मुहम्मद साहब दे कब्जे च आया। इस्लाम दे जद कदम अगे वधे, ताकत वधी, तो मुहम्मद साहब दा पहला काम यही सी कि खाना काबा दे जितनियां मूर्तियां सन आपने तोड़ दित्तियां और बाहर सुट दित्तियां। आप दा नाम पै गया बुत शिकन, बुतां नूं तोड़न वाला, मूर्तियां नूं तोड़न वाला। असी सरगुण दे उपासक नहीं। सरगुण बनदा है, मिटदा है, बनदा है, मिटदा है। क्योंकि जो जैसा रूप जगत दे दिखाई दे रहा है, ये अस्थिर नहीं है, टिके होया नहीं है, कुछ भी टिके होया नहीं है, सब परिवर्तनशील है। तो जो खुदा है वो निर्गुण है। हिंदुस्तान दा पुराना धर्म सनातन मत, उन्हें सरगुण तो आरंभता की थी। पहले रूप नो आधार बना के अरूप तक पहुंचना है। स्वरूप नो सामने रख के सुभाव की खोज करनी है। पहले स्वरूप वेखना, फिर उसके सुभाव नो जानन की कोशिश करनी है। इस तरह हिंदू धर्म दर्शन ते टिक गया। वेखना है, दर्शन करने लई जाना है। अगर सरगुण की ही पूजा करनी है, सरगुण कोल बैठना, सरगुण की आरती उतारनी है, वो तो सब अखां का विषय बन गया। इस वास्ते करीबन 68 तीरथ ते उन्हां दे उत्ते बने इतिहासक स्थान सारा हिंदू जगत बई दर्शन करन जा रहे हैं। दर्शन करन मंदिर दे क्यों जा रहे हो? दर्शन करन जा रहे हैं। सारी साधना अखां ते खड़ी हो गई। रूप दी उपासना, परमात्मा दे रूप दी उपासना, सरगुण दी उपासना। इस्लाम बड़ी विरोधता दे खड़ा है। निर्गुण दी उपासना। नमाज किधरे भी पढ़ी जा सकती है, कोई मूर्ति की लोड़ नहीं। किधरे भी चद्दर बिछा दईए, नमाज पढ़ लीए।
सारी जमीन उसकी मस्जिद है। लेकिन एक हिंदू नूं पूजा करने लई मूर्तियां चाहिए, आकार चाहिए किसी भी रूप का सही। जद कुछ नहीं तो चलो एक पत्थर ही सही, उहदे ते सिंदूर पा देंगे, कुछ ना कुछ रूप चाहिए। यात्रा सरगुण तो आरंभ करनी है। इस्लाम नहीं, सीधा ही निर्गुण नाल जुड़ना है। गुरमत दा जमाना आया, गुरु नानक दी दुनिया आई, ते गुरमत दा दर्श है कि निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण भी आप है, सरगुण भी वो आप है। निर्गुण दी कला है सरगुण। कला कहते हैं हुनर नूं, कलाकार है निर्गुण। तो वो ऐसा वड्डा कलाकार है, किधरे जमीन बना दी, आसमान बना दिता, सूरज चंद तारे बना दिते, वगदे दरिया बना दिते, ग्रह नक्षत्र बना दिते, बहुत कुछ बनाया उस कलाकार ने। हुण कोई ये आखे कि मैनू इस मुसव्वर नाल ते बहुता स्नेह है, ये मुसव्वर बड़ा महान है, लेकिन इस दियां बनाइयां तस्वीरां किसी कम दियां नहीं, जला दो। ऐसा मनुख मुसव्वर दी खुशी नहीं ले सकेगा, चित्रकार दी खुशी नहीं ले सकेगा। एक मनुख किसी संगीतकार दी ते उपमा करे, आखे तू कमाल है, महान है, पर उस दियां बनाइयां हुई संगीत दी धुनां दी निंदा करे, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं। एक मनुख कवि नाल ते प्यार करे, पर उसकी कविता नाल नफरत करे। संग तराश नाल ते प्यार करे, पर उसके घड़े हुए बुत नाल नफरत करे। कहंदे ने करते नूं बड़ी चोट लगती है जब उसकी कृत नाल नफरत की जाए। एक सुभाव है, कवि दी कृत की है कविता। अगर किसी नूं कविता नाल नफरत है, कवि दे नेड़े नहीं हो सकेगा, क्योंकि कविता कवि दी कृत है। ते जे कृत नहीं चंगी लग रही तो फिर इसनूं करते दी खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। संगीत दी धुन नूं भंड रहा है, इस संगीतकार नाल किस तरह जुड़ेगा? ये नृत्य दी निंदा कर रहा है, किसी कम दा नृत्य नहीं, तो नृत्यकार नाल संबंध किस तरह जोड़ेगा? संसार नूं भंडण वाला मनुख, संसार दी निंदा करने वाला मनुख निरंकार नाल नहीं जुड़ सकता। महाराज कहते निंदो नाही काहू बाते, एक खसम का किया, सब कुछ खसम दी कृत है। किसी नाल नफरत ना करो, ये तो उसकी कृत है। कृत नूं कहंदे ने सरगुण, और वो स्वयं अकृत है। अकृता कृत है, अमृता मृत है। जाप साहब अकृत, तू किसी दी कृत नहीं है, तेनू किसे भी नहीं बनाया। तो जो अकृत है वो निर्गुण है, जो कृत है वो सरगुण है। जो कृत है बनदी है मिटदी है, बनदी है मिटदी है। जो अकृत है वो अमृत है, मृत्यु तो रहत है, नाश होण तो रहत है। अकृता कृत है, क्योंकि वो अकृत है, उसनों किसी ने बनाया नहीं। इस वास्ते अमृता मृत है, वो मृत्यु तो रहत है, अमृत है। तो कृत दे तलते परमात्मा सरगुण है, अकृत दे तलते वो निर्गुण है। इस्लाम दा दावा बड़े जोर नाल असी निर्गुण दे उपासक। सनातन मत दा यह कहना असी यात्रा सरगुण तो आरंभ करांगे। तो सनातन मत दी सारी साधना दर्शन ते खड़ी हो गई। दर्शन करने जाना है, मंदिर क्यों जाना है? दर्शन करने जाना है। असी निर्गुण की उपासना करनी है इस्लाम, तो असी उसनों समझण लई जाना है, पढ़न लई जाना है, तो नमाज पढ़न लई जाना है, कुरान की तलावत सुनन लई जाना है, पढ़ना है।
कुरान पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, सब कुछ पढ़न ते खड़ा हो गया। क्योंकि निर्गुण है, उसनों समझना है, उसनों जानना है, तो जानना ते पढ़न सुनन ते खड़ा है। नहीं वेखना है तो वेखना ते सारा अखां ते खड़ा है। दर्शन करने ने, दर्शन करने ने। गुरमत ने ये निराली व्याख्या की थी, निर्गुण आप सरगुण भी होई, कलाधार जिन सगली मोई। उस निर्गुण ने अपनी कला दे नाल सरगुण स्वरूप की स्थापना की थी है। वो निर्गुण भी आप है, सरगुण भी आप है। दोहां नाल जोड़, एक दा सिमरन कर, एक दी सेवा कर। बस इस तरह सतगुरु ने सानू जोड़े। सरगुण दी सेवा कर, निर्गुण दा सिमरन कर। सेवा उसदी कर, सरगुण तल ते कुछ ऐसा है जो पछड़े होया भी हो सकता है, पिछे हो सकता है। कोई मुल्क हर गल दे च अगे नहीं, किसी गल दे च पिछे होवेगा। कोई मनुख हर गल दे च अगे नहीं, किसी दे च पिछे होवेगा। कोई भी कौम हर गल दे च अगे नहीं आउंदी, किसी तल ते पिछे होवेगी। कोई भी व्यक्ति हर गल दे च अगे नहीं होवेगा। हो सकता है धन दे च अगे होवे, धर्म दे च पिछे होवे। हो सकता है किसी कला दे जो है बहुत अगे होवे, लेकिन हर तरह की कला दे च बिल्कुल पछड़े होया होवे। तो कला ते कई तरह की है। तो कोई भी मनुख हर पहलू दे च अगे नहीं आउंदा, कोई भी कौम हर पहलू दे च अगे नहीं आउंदी, कोई भी देश हर पहलू दे च अगे नहीं आउंदा। किसी देश नूं ऐसा मनना ही नहीं चाहिए हर गल दे च अगे है, कतई नहीं है। मैं ऋषिकेश देख के हैरान हो जाना। सारे यूरोप तो यूरोपीन लोग जाते ने मेडिटेशन करने लई, ध्यान साधना सीखण लई ऋषिकेश बैठे ने, वैद्यनाथ धाम बैठे ने, कोई ओंकारेश्वर बैठे ने, भी सानू ध्यान साधना सिखाओ। मन बेचैन है, परेशान है। तो ध्यान सीखना है, धर्म सीखना है, लोग उधर भजदे ने। धन कमाना सीखना है, विज्ञान की कला लैनी है, तो इस पासे आना है। हर गल दे कोई भी मुल्क अगे नहीं है, हर गल दे कोई भी कौम अगे नहीं है, हर गल दे कोई भी व्यक्ति अगे नहीं है। तो ऐ मनुख जो तैथों पिछे ने किसी भी तल ते, तो उसकी सेवा कर, जुड़ जगत नाल। पर तू खुद पछड़ ना जावे, जो सब तो अगे निरंकार निर्गुण, तो उसका सिमरन कर ताकि तेरी सुरत अगे जावे। गल इतनी है। तन नाल सेवा कर, मन नाल सिमरन कर। मन नाल तू निर्गुण नाल जुड़, तन नाल तू सरगुण नाल जुड़ा। सिमरन निरंकार दा ते सेवा संसार दी, दुनिया दी। विच दुनिया सेव कमाइए, तां दरगे बैसण पाइए। परमात्मा दी सेवा नहीं, लोड़ भी नहीं परमात्मा नूं साडी सेवा दी। यह भी मैं अर्ज करदे हां, अगर सेवा दी साडी लोड़ है रब नूं, तो रब बड़ा मुथाज होवेगा, कमजोर होवेगा। हमेशा सेवा कमजोर दी होंदी है। देखो मासूम बच्चा है, कमजोर है, मां बाप सेवा पे करते हैं, और की है, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ पे करांदे ने, ਉਹਦੇ कपड़े पे बदलते ने, खुराक पे खिलांदे ने, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ चुकया होया। सेवा मां कर रही है, प्यो कर रहे हैं, क्योंकि कमजोर है। कल नूं ये बच्चा जवान हो गया, मां बाप कमजोर हो गए, बुढ़े हो गए, तो फिर धर्म ये कहता हुण तू सेवा कर, क्योंकि मां कमजोर हो गई है, प्यो कमजोर हो गया। इनू कहते ने पितरी रहना। भी तू सेवा लई ते लेकिन दिती नहीं, तो तेरे ते कर्जा रह गया। मां दा कर्जा, प्यो दा कर्जा, होर बथेरा कर्जा रह सकता है। अन्न दा कर्जा, सूरज दा कर्जा, सब तेरी सेवा दे जुटे हैं। मैं इंज अर्ज करा, रब साडी सेवा कर रहा है, क्योंकि रब दे सामने असी कमजोर हाँ। सूरज बन के सानू रोशनी दे रहा है, धरती बन के सानू टिकाणा दे रहा है, हवा बन के सानू प्राण दे रहा है, पानी बन के सानू जीवन दे रहा है,
अन्न बन के साडी पालना पे करदा है रब ही, और की है सेवा च जुटिया है साडी। असी उसदे सामने कमजोर हाँ, सेवा कमजोर दी होंदी है। तो सेवा करके परमात्मा साडे नाल जुड़िया होया है, सिमरन करके पुरखा तू उहदे नाल जुड़ जा, बस इन्नी गल है। सेवा करके तो तेरे नाल जुड़िया होया, हवा बन के तेरे प्राण पे चलते ने उसे करके, पानी बन के तेनों जीवन पे मिलता है उसे करके, सूरज करके तेनों रोशनी पे मिलती है उसे करके। सेवा है, ये सब कुछ साडी सेवा दे च है, असी इस दे बदले च कुछ देंदे नहीं हाँ। सूरज दी रोशनी सेवा दे रूप च, वगदी हुई पवन सेवा दे रूप च, बरखा दियां बूंदा सेवा दे रूप च ने। अगर मीह ना पैन तो सारे नदी नाले दरिया बंद ही हो जाने ने, और घंटे जमीन चो भी पानी लभना औखा हो जाएगा। तो बदल बन के बारिश बन के वो आप ही ते है, और कौन है साडी सेवा च जुटिया होया है। हर पासे प्रभु जीव जंतुओं की सेवा दे लीन है। तो सेवा करके वो साडे नाल जुड़िया होया है, पुरखा सिमरन करके तू उसदे नाल जुड़ जा, इन्नी गल है। ते तू तन दे तल ते जो तैथों पछड़े ने, पिछे रह गए ने, कमजोर किसी भी तल ते सेवा कर, पर तू खुद पिछे ना रह जाए, सिमरन कर उसदा जो है ही अगे। इस तरह गुरमत सेवा ते सिमरन ते खड़ी है। सिमरन निर्गुण दा, सेवा सरगुण दी, विच दुनिया सेव कमाईए, तां दरगे बैसण पाईए। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, सेवा परमात्मा दी नहीं आउंदी, लोड़ भी नहीं उसनों पानी पिलाओगे जिसने सत सागर बनाए ने, ਉਹਨੂੰ खाना खिलाओगे जो सारे जगत दा रोजी देंदा है कि राज़िक रहंदा है, की उसनों खाना खिलाओगे, की इसकी जो है सेवा करोगे? लोड़ ही नहीं, वो इतना शक्तिशाली है, सर्व कला समर्थ है, तू की सेवा करेगा? वो तेरी सेवा दे जुटे हुआ है। एक मासूम बच्चा, नवजायद बच्चा है, 2-4 महीने का बच्चा, एक ही मां बाप की सेवा करेगा, मां बाप उसकी सेवा पे कर देना। हर तरह की सेवा दे जुटे हुए ने। यह बच्चा की सेवा कर सकता है? मनुख परमात्मा की की सेवा कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। सिमरन कर सकता है। सेवा दुनिया दी, उदा सरगुण स्वरूप जो उसकी कृत है, जो उसने जगत बनाया है, इसकी सेवा। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, वो जो एक है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ओ अंकार है, शब्द है, धुनी है, ऐसी धुनी जिस दे बहाव चल रहा है कि जन्म जीवन मरण एक बहाव चल रहा है, रुके होया कुछ भी नहीं। अगर संसार ते निगाह मारोगे रुके होया कुछ भी नहीं है। दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। महाराज कहते मैं देखदा सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे चल रहे हैं, जमीन चल रही है, पवन चल रही है, दरिया चल रहे, सब कुछ चल रहा है, रुके होया कुछ भी नहीं है। साडा शरीर भी चल रहा है, एक बच्चा जवानी की तरफ जा रहा है, एक जवान बुढ़ेपे की तरफ जा रहा है, एक बुढ़ा मौत की तरफ जा रहा है, और कि हर एक का शरीर चल रहा है, श्वास चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और मन भी चल रहा है। तो जो हर वक्त चले, चलता ही रहे, उन्होंने कहते हैं चंचल, चल चल ब चलता ही है, चलता है, रुकता है नहीं। तो परमात्मा नू आख्या गया नह चल, नहीं चलता, मुकामी है। नह चल दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। श्री राग मल्ला पहला। भाई मैं एक गल सच कह रहा, मुकामी ओ है, नेचल ओ है, बाकी सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो वो नेचल है। तो कहते तन चंचल है, चल चल, और रोज चल रहा है। इस हिसाब नाल देखोगे, विज्ञानक दृष्टिकोण नाल भी देख लो, धर्म ते कहता है कि जो असी कल सी हुण वो असी नहीं हाँ, बदल गए हाँ। शरीर दे बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया।
ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਵ ਚਲੇ ਨਿਸ ਸਸ ਚਲੇ, ਤੌਰ ਕਾ ਲਖ ਪਲੋਏ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਡਲ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ और ये जमीन सब चल रही है, सब चल रही है। तो जो चले बिल्कुल रुके ना, उन्होंने कहते हैं चंचल, चल चल बस चल रही है, चल रही है, चल रही है। चंचल दे आखिरी अर्थ यही ने। सब कुछ चंचल है, संसार चंचल है, शरीर चंचल है, मन चंचल है, परमात्मा निश्चल है, नहीं चलता। तो जो नहीं चलता उस नाल तां ही जुड़ सकते हैं जे मन निश्चल होवे। मन चंचल है, शरीर ते चंचल है, तो शरीर दी ते साधना ही नहीं है। संसार जो चल रहा है, शरीर चल दे संसार दी सेवा करे, बस सब कुछ चल रहा है। लेकिन परमात्मा निश्चल है, मन उस नाल जुड़े, पर मन चंचल, ये भी चलता है, नहीं रुकता। हर अभ्यासी दा ये अनुभव होवेगा जो करदे न अभ्यास, भी मन ते चंचल है। जबान ते शब्द ही रह जांदा वाहिगुरु वाहिगुरु, मन ते गया, पता नहीं किथे गया। रागी सिंह कीर्तन ही करदे रह जांदे ने, पता नहीं गया मन किथे गया।